ये अध्याय 3 के सवाल हैं। अध्याय 3 का 9वां सवाल, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न बैंक के अनुसार है। प्रश्न बैंक में अध्याय 3 का 9वां सवाल है। इसमें ये दो समीकरण दे रखे हैं, हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है इन्हें। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण लिखते हैं। दोनों समीकरण हैं हमारे ये, पहले समीकरण को पहला नंबर और दूसरे को दूसरा नंबर। अब हमको क्या करना, विलोपन विधि से जब सॉल्व करते हैं तो नीचे वाले समीकरण के x के आगे जो गुणांक है 2, उसका ऊपर वाले 1 में, और ऊपर वाले 1 के x के आगे जो गुणांक है 3, उसका नीचे वाले समीकरण में गुणा करके घटाते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 यानी 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर। ये लिखा हमने। इसको लिखने के बाद हम ये हमारा बनता है, कैसे देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 2 है, इसका गुणा करें, 2 3 6x, 2 चुक्के 8y और 2 धाम 20। ऐसे ही 3 का नीचे 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। 2 है, 3 का गुणा करेंगे तो 6 6 आ जाएगा। हम एक लाइन छोड़ के ही खींचते हैं, जिससे हमें माइनस प्लस इनको करेंगे, बदलेंगे चिन्ह के, वो घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ प्लस का होता है। तो यहाँ हमने माइनस का किया, ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब हमने क्या किया कि ये माइनस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का तो घट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। ये 8 बाय प्लस के थे और ये 6 भी अब प्लस के हो गए, तो 8 और 6 हो गए 14, 8 और 6 14 बाय, और यहाँ 20 में से 6 घटाए तो आए अपने 14। अब क्या किया है देखो कि ये 14 गुणा में है, वो ये 14 है, इसके नीचे यानी बटे में आ जाएगा 14 बटे 14, और 14 से हमने 14 को काटा तो 14 एकम 14, तो ये देखिए 14 14 कट गया एक बार, तो y बराबर 1 आ गया। अब हमारा जो y बराबर 1 आ गया, उसे हम समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है, 3x ऐसा ही रहेगा, और 4 y की जगह 1 रखकर और बराबर 10 लिख देंगे। तो हम अब हमने जैसे ये समीकरण 2 है, 3x ऐसे ही रहा, प्लस 4 y की जगह 1 बराबर 10, 4 एकम 4 और 4 उधर चले गए, 10 में घटे तो 4 है, और 10 में 4 घटाए तो 6 आ गए। 3 गुणा में भाग जाए यानी बटे में, गुणा में होते हुए भाग में जाते हैं नीचे, तो 6 बटे 3 हो गया, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 आ गया। तो हमारे मान आ गए x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा समीकरण के दोनों मान हो गए। अब हमारा ये दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण यानी सवाल नंबर है हमारा 10, और x प्लस y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अभी हमने विलोपन विधि से हल किया, अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। देखना, प्रतिस्थापन विधि में दिए गए समीकरण दोनों लिख लिए, पहले को पहला और दूसरे को दूसरा, ये नंबर दे दिए। समीकरण 1 से पहला जो समीकरण है उसमें x यहीं रहा और y 5 के उधर जाए तो 5 माइनस y क्या हो गया, 5 माइनस y, और इसे हमने समीकरण 3 नाम दिया। ये 3 नाम दे दिया। अब जो x का मान हमें देखा x बराबर 5 माइनस y, ये समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 2 है ना, उसमें रख रहे हैं। यहाँ पर रखा तो 2x, अब x की जगह रखना, तो 2 गुणित x का मान है 5 माइनस y, से ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ, और माइनस 3 y ऐसे ही रहा, और बराबर 4। 2 का अंदर गुणा किया तो 2 पंजे 10, और माइनस 2y, माइनस 3y बराबर 4। 2y और 3y जुड़कर हो गए 5y, और दोनों माइनस के थे तो माइनस में है, और 10 उधर चला गया तो 4 में से घट गया तो माइनस के 10 हो गए। अब 10 4 में से घटा तो देखना कि 10 माइनस का है, बड़ा है, तो 10 में से जो बचेगा यानी 4 घट के बचेगा 6, तो 6 भी माइनस का ही बचेगा यानी ये। तो हमारा ये आ गया। इस तरह से हमारा ये जो घटाया हमने वो आ गया हमारा, ये आया था माइनस की 5y बराबर 6, माइनस के 6। अब माइनस की 5y गुणा में है तो ये बटे में जाएंगे यानी भाग में, माइनस 6 बटे माइनस की 5y हो जाएगा। तो ये देखो हमने माइनस से माइनस काट दिया, 6 बटे 5 y बराबर 6 बटे 5। अब जो y का मान आया, तो जो हमने समीकरण 3 बनाया था ना, उसमें रखेंगे। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये हमने लिख भी दिया है, और इसके नीचे ये देखिएगा, ये देखो
समीकरण 3 में हमने क्या लिखा था, x बराबर 5 माइनस बाय, तो ये बाय की जगह माइनस के 5/6 लिख दिया। जी 6 प्लस क्या है थे, लेकिन उसमें माइनस लग रहा था, यहाँ पे माइनस लग गया। अब हमने क्या किया, 5 भाग में है तो ये इसका इसमें गुणा होता है, 5 पंजे 25, 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 बचे, 19 से 5, ये हमारा x का मान है। इस तरह हमारे दो मान आ गए, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये हमारा दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। एक और जो 11वां सवाल है हमारा, ये 11वां सवाल है, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल करना है हमें, और m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, यानी m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे, हमारे x के और y के मान आ जाएंगे, तो y का यहाँ रख देंगे और x का यहाँ रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दी गए समीकरण है, ये दोनों समीकरण हैं। समीकरण पहले जो दिया उसको 1 और दूसरे को 2 मान लिया विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हमें पता है कि दूसरे वाले समीकरण के x के आगे जो गुणांक है उसका ऊपर और उसका नीचे गुणा करते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि दोनों समान हैं। जब ये असमान होती हैं, अलग अलग होती है, तब गुणा करते हैं, और समान हैं, और अगर प्लस प्लस में है तो दोनों को सीधा घटा देंगे बस। तो देखिएगा, हम नहीं सिर्फ ये लिखा विलोपन विधि से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देगा, सीधा घटा देंगे। देखो घटाया हमने, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। पहले घटाते हैं तो हम लाइन थोड़ा जगह छोड़ के खींचते हैं, ऊपर वाला प्लस है कुछ नहीं है तो माइनस कर दिया, और माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस, ये काटा हमने तो 2x में से 2 गए कुछ नहीं बचा, और 3y भी प्लस के हैं और ये भी अब प्लस के हो गए, 3y और 4y 7y हो गए बराबर 11, और ये 24 अब प्लस के हो गए, पहले माइनस के थे लेकिन चिन्ह बदला तो प्लस के हो गए। जोड़ा 1 और 4 हो गए 5, और 1 और 2 3, और प्लस के हैं तो प्लस में। अब जो 7 गुणा में है वो भाग में जाएगा 35 के, तो ये 35/7 हो जाएंगे, ये 35 के नीचे 7 आ गए, और 7 पंजे 35, तो y बराबर हमारा आ गया ये 5। अब जो y का मान आया ये समीकरण 1 में रख रहे हैं अपन, y के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 कहाँ है हमारा,